हेलो डियर स्टूडेंट। पिछले के क्लासेस में हम लोग देखा, वीडियोस में हम लोग देखा कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की किसी पर्टिकुलर एंगल पे क्या वैल्यू होती है। ठीक, अब उससे आगे ही क्लासेस में देखते हैं, उस पे बेस्ड एक्सरसाइज को हम लोग करते हैं। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। इसको हमको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, सीधे वैल्यू पुट अप कर देते हैं। ठीक, जैसे साइन 60, तो वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है। कॉस 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। सिमिलरली इनकी भी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो आई होप कि पिछली वीडियो में जो बताया गया था वो आप लोग को कवर हो गया होगा, लर्न हो गया होगा। उससे आगे चलते हैं। साइन 60, पहले हम यहाँ क्या पुटअप करेंगे, साइन 60 की वैल्यू। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। फिर यहाँ इंटू है तो इंटू कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। फिर माइनस कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 30, इसकी वैल्यू होती है 1/2। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब यहाँ ऐसा ये नहीं कि ये √3/2 है तो ये भी √3/2 होगी। ये वैल्यूज़ हैं, जो वैल्यू होगी वो हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर इनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे फर्दर। इनको सॉल्व करेंगे तो √3 इंटू √3 ये आता है 3, 2 इंटू 2 4 माइनस 1/4। इनको फर्दर सॉल्व किया तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3 माइनस 1 इक्वल टू 2/4। 2/4 का मतलब 2 1 2, 2 2 4, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ। इसका आंसर कितना आया, हाफ। ओके, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है tan 30 इंटू कोसेक 60 प्लस tan 60 इंटू सेक 30। इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करें? सबकी वैल्यू हम पुटअप कर देंगे। जो जो वैल्यू दिया हुआ है सबकी वैल्यू पुटअप कर देंगे हम। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 इंटू कोसेक 60। तो कोसेक 60 यहाँ हम देख लेते हैं। कोसेक 60 का मतलब कि 1/sin 60, यही हम लिखते हैं। और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। ये 2 फिर ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 2/√3। तो 2/√3 इसकी वैल्यू हो गई 2/√3। ये तो मैं समझाने के लिए लिखा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। प्लस tan 60 की वैल्यू होती है √3 इंटू सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉस की, देखिए कॉस 30 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 1/सेक 30, या हम लोग लिख सकते हैं सेक 30 इक्वल टू 1/cos 30। 1/cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। 2 ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 2/√3। तो सेक 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 2/√3। तो ये आ गया 2/√3। फिर इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2/√3 इंटू √3, ये आ जाएगा 3 प्लस √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा 2। ठीक है डियर स्टूडेंट। फिर इसको फर्दर सॉल्व किया तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 3, ये आ जाएगा 2 प्लस 6। इसको फर्दर सॉल्व किया तो 8/3। दिस विल बी आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए कि किस एंगल पे किस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू क्या होती है। ये एक्सरसाइज कम्प्लीटली वैल्यू बेस्ड एक्सरसाइज है। वैल्यूज़ बस पुटअप करना है। इस एक्सरसाइज में सिर्फ वैल्यूज़ पुटअप करना है। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते भी हैं। देखिए अगला क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 45, यहाँ सब डिग्री है, प्लस 4 tan स्क्वायर 30 प्लस हाफ साइन स्क्वायर 90 प्लस 1/8 कॉट स्क्वायर 60। इनकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो पिछले इस वीडियोज़ में हमने आपको बताया था कि अगर कहीं साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सॉरी, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ये बात सिर्फ साइन के लिए ही लागू नहीं होती, ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए लागू होती है। तो अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करें और फिर से लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे हम लोग, देखिए साइन 30 का स्क्वायर, फिर आगे चल के हम लोग इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे करते हैं इसको। फिर कॉस 45 का स्क्वायर, ये स्क्वायर दिया हुआ है तो इस रूल से, इस नियम से हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। फिर प्लस 4 tan 30 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ साइन 90 का स्क्वायर प्लस 1/8 कॉट 60 का होल स्क्वायर। इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, समझने के लिए लिख लिया। अब सबकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं। सबकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो साइन 30 का स्क्वायर है तो जो वैल्यू आएगी उसका हम स्क्वायर करेंगे, तो ये वैल्यू का स्क्वायर इनटू कॉस 45 कितना होता है 1/√2, इसका क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिया बेटा। फिर प्लस, ये प्लस तो यहाँ प्लस, फिर 4 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस 1/2 साइन 90 की वैल्यू होती है 1, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, प्लस 1/8 कॉट 60, तो कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉट 60 की वैल्यू 1/√3। टेबल आपको याद होना चाहिए, इसका स्क्वायर तो ये स्क्वायर, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब इनको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबका स्क्वायर कर दिया, सबका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर किया, तो 1/2 का स्क्वायर किया तो ये 1/4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा, 1 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर 2 प्लस 4, फिर इसका स्क्वायर किया तो 1/3 प्लस 1/2, 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ गया, फिर प्लस 1/8 इंटू 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1/3। जब भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, ऐसे समझिए। अब इनको हमको फर्दर सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग 1/8 प्लस 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1/24, ठीक है बेटा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसको करने का कई तरीका है, या तो आप दो पेयर लेके कर लीजिए या इकट्ठे सबको कर लीजिए, ठीक, ये आपके ऊपर है, बेसिक मैथमेटिक्स है। देखिए तो हम करते क्या हैं, हम एक ही बार में सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ 24 है, ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि सबका डिनोमिनेटर 24 हो जाए। तो अगर सबका डिनोमिनेटर 24 हो जाएगा तो हमको एलसीएम लेने में आसानी रहेगी, सब एलसीएम 24 आ जाएगा। तो हमने सबका डिनोमिनेटर 24 कर दिया,
तो 24 करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, तो 3 अपॉन, जब 8 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 24, फिर इसमें करेंगे 8 से, सिमिलरली इसमें करेंगे 12 से, ठीक। ये 24 है तो इसमें 1 से करेंगे। तो अगर हम इस सबका डिनोमिनेटर 24 बनाएं तो कैसे बनेगा, देखिए 3/24 प्लस 32/24 प्लस 12/24 प्लस 1/24, ठीक। ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। फिर जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए 24 सबका डिनोमिनेटर आ गया, एलसीएम हमारा कितना आ गया 24। आसानी के लिए ऐसे किया। अब सबको ऐडअप कर देंगे, सबको ऐडअप करेंगे तो 3 प्लस 32 प्लस 12 प्लस 1 यहाँ पे ऐड कर लिया तो 3, फिर ऐसे करते हैं 32 12 फिर 3 1, ये ऐड कर लिया, 4 3 7 1 8 और 4 48, ये कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारा 48/24। फिर ये फर्दर काट देंगे, 24 से कम 24, 24 दूनी 48 2, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2, ठीक। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन है 10 स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90 अपॉन में कोसेक 30 प्लस सेक 60 माइनस कॉट स्क्वायर 30। ये हम अपने को सॉल्व करना है। कैसे करते हैं, सबकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं सॉरी, सबकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है तो उसको, जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, उसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे। क्या करते हैं, स्क्वायर दिया हुआ है तो जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देंगे, तो वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो 10 60, ये क्या है 10 60 का स्क्वायर, 10 स्क्वायर 60, तो 10 60 के वैल्यू को स्क्वायर कर देंगे। तो 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस 4 साइन स्क्वायर 45, तो साइन स्क्वायर 45 का मतलब कि 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस 3 सेक स्क्वायर 30, तो सेक स्क्वायर 30 का मतलब 2/√3, ठीक है, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 2/√3 का स्क्वायर प्लस 5 कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो 0 का स्क्वायर, ठीक, अपॉन कोसेक 30, कोसेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो साइन की होती है उसको 1/, कर देंगे। जैसे देखिए ये कोसेक 30 तो 1/sin 30, तो 1/sin 30 की वैल्यू 1/2, फिर ये 2 ऊपर जाएगा तो 2, ठीक है। या डायरेक्टली ये कर सकते हैं कि कोसेक 30 की वैल्यू हमको पता करना है, तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, फ्लिप कर देते हैं, पलट देते हैं। तो जब इसको पलटेंगे, ठीक, तो जब इसको पलटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कर देते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 प्लस सेक 60, सेक 60 का मतलब कॉस 60 की जो वैल्यू होती है उसको उल्टा कर देंगे, कॉस 60 की वैल्यू होती है हाफ, उसको उल्टा किया तो 2 माइनस कॉट स्क्वायर 30, ठीक है। तो कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉट 30 की वैल्यू √3 और इसका
स्क्वायर।